ये कहना दुरुस्त होगा कि एक इंडिविजुअल की इंडाइटमेंट नहीं है, ये तो भारत जी की जी इंडाइटमेंट। अमेरिका में इंडाइटमेंट हमारी तरह से नहीं होती कि यानी आप सिर्फ इल्जामात लगाते हैं। इंडाइटमेंट अमेरिका में जो जस्टिस सिस्टम है वो तब करता है जब एक तरह से उसके पास अनडिनाइबल एविडेंस कम से कम आ जाए। अगर प्रूफ उसको नहीं भी कहते तो वो तब उसकी इंडाइटमेंट करते हैं और वो बाकायदा एक जुडिशियल प्रोसेस है। और अब हमें जरूरी है कि इसका ताल्लुक जो था वो भारत की एक्सटर्नल स्पाई एजेंसी रॉ के साथ इसका ताल्लुक था, जिसने एक हिटमैन को हायर किया $1 लाख उसको दे के, ताकि वो उनको असैसिनेट कर सके। ये सिर्फ ये नहीं है कि इस हवाले से हिंदुस्तान की इंडाइटमेंट हुई है एक कत्ल के हवाले से, एक मर्डर के हवाले से। ये एक इंटरनेशनल सप्रेशन का केस है, ग्लोबल सप्रेशन का केस है, स्टेट टेररिज्म का केस है, दूसरे मुल्क की सॉवरेंटी को वायलेट करने का केस है। टीयर ऑपरेशन था, एक्टिव सर्विस विकास यादव, उसके बाद वो पे रोल पे जो काम करने वाला है रॉ के लिए वो गुप्ता, एंड देन अ हिटमैन जिसको $1 लाख दे के ये काम उन्होंने करवाना था। ये बड़ा एक सोफिस्टिकेटेड कॉम्प्लेक्स ऑपरेशन था, जो ऑफ कोर्स अमेरिका की जो काउंटर टेररिज्म का डिपार्टमेंट भी है, काउंटर क्राइम्स का डिपार्टमेंट भी है, FBI ने उसको नाकाम किया। जी, इसी तरह का ये है कि इन्होंने भी प्राइवेट हिटमैन जो है उसको हायर किया, लेकिन बहरहाल जाहिर है गवर्नमेंट ऑपरेशन है, गवर्नमेंट के रिसोर्सेज हैं। जो हिटमैन है उसको भी पता है कि मुझे हायर करने वाले कौन है, जिसको असैसिनेट किया जा रहा है उसे इंडिया अपने लिए एक नेशनल सिक्योरिटी और नेशनल इंटीग्रेशन का थ्रेट समझती है। तो ये तमाम चीजें बिल्कुल एक जैसे आपने कहा कॉम्प्लेक्स ऑपरेशन है, लेकिन एट द सेम टाइम अब इस वक्त अनकवर हो गया है, एक्सपोज हो गया है